हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे पंचक में गणेश जी की प्रतिमा हो गई या दुर्गा जी की प्रतिमा हो गई नवरात्र के समय, तो क्या हम उसे विसर्जन कर सकते हैं पंचक के समय में? यह प्रश्न हमारे पास कई बार आया है, तो मैं इस प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप इसका कुछ प्रमाणित सहित शास्त्रोक्त बातें बताएं हमें। आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप पंडित सचिन जी तिवारी हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं और आपको बारंबार प्रणाम। इन्होंने ये जो प्रश्न किया है पंचक को लेकर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। गाँवों में या कई शहरों में कई जगह भ्रांतियाँ ऐसी हो जाती है कि मूर्ति विसर्जन के समय पंचक भी आ जाते हैं। धनिष्ठा से जो रेवती नक्षत्र होता है उसमें 5 जो नक्षत्र होते हैं इनमें पंचक कहा जाता है। तो इनमें क्या नहीं करना चाहिए, इस श्लोक से ही सभी शंकाओं का निवारण हो जाता है। वैसे मेरा एक जो वीडियो है वो आने वाला है, थोड़ा बड़ा वीडियो है वो, उसमें मैंने प्रेत दाह की विधि पंचक में यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पंचक के पूर्व यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और पंचक में उसका दाह होता है तो उसका भी मैंने प्रमाण बताया है, उसकी क्या विधि होती है। पुतल दाह की विधि होती है और प्रेत जो पुतले बनते हैं कुशाओं से पंचक शांति के लिए या पुतल दाह के लिए, उनकी भी विधि मैंने विस्तार से उस चलचित्र में बनाई है, तो वो शीघ्र ही सभी के सामने आ जाएगा, तो उन्हें उस वीडियो को भी सभी देखें और समझें। उसमें विधि भी मैंने बताई है, कई ब्राह्मण जैसे नहीं जानते हैं कैसे कराना होता है, तो उसमें भी मैंने सरलता से विधि बताई है। तो आते हैं इस आपके जो प्रश्न है इस पर, तो मैं आपको एक प्रमाण बताता हूँ, उस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाएगी। धनिष्ठा पंचके त्याज्य तृण काष्ठादि संग्रह त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। अर्थात पंचक में तृण काष्ठादि का संचय भी नहीं करना चाहिए, काटना भी नहीं चाहिए, दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, गृह छाना भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई छत किसी के डालना हो या कोई झोपड़ी इत्यादि बनती है तो उसमें भी छत इत्यादि का निर्माण, झोपड़ी का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। प्रेतदाह भी नहीं करना चाहिए, प्रेतदाह भी नहीं करना चाहिए ऐसा बताया है। लेकिन उस वीडियो में मैंने प्रेतदाह करते समय क्या निवारण है, क्या शांति है, तो उस समय मैंने ये भी बताया है उस वीडियो में, तो वो भी देखें। शैया का बनाना और बीनना इत्यादि नहीं करना चाहिए। मूंज से, रस्सी से इत्यादि से जो खाट इत्यादि बनाते हैं या जो बेड आजकल जो आधुनिकता से बन रहे हैं उनमें भी ऐसा नहीं, पंचक में ऐसा नहीं करना चाहिए, ना लाना चाहिए। तो ये शास्त्रोक्त विधान है और मुहूर्त मार्तंड में भी ऐसा कहा गया है, शीघ्र बोध में भी कहा गया है, ज्योतिर्विदा भरण में भी ऐसा प्रमाण मिलता है। इसलिए इन प्रमाणों से ये स्पष्ट होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो कार्य हैं जैसे विवाह इत्यादि होते हैं, मूर्ति का विसर्जन है, वो भी आप कर सकते हैं, तो इनमें कोई दोष नहीं है। यदि कहीं भ्रांति फैल रही है तो ये वीडियो आप उन्हें बता सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो देखें और समझ जाएं। और सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से, सज्जनों से यही मेरा निवेदन रहता है कि शास्त्रोक्त प्रमाणों को ही आप माने। जी का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है और सभी के लिए कल्याणकारी भी हैं, सभी के लिए उपयोगी भी हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव महाराज।